हेलो दोस्तों, आज हम जीएस के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें विभिन्न देशों की संसद का नाम जानेंगे। और क्लास हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, भारत की संसद को हम संसद के नाम से जानते हैं। रूस की संसद को ड्यूमा के नाम से जानते हैं। स्पेन की संसद को फोर्टिस नाम से जानते हैं। डेनमार्क की संसद को फोलफेटिंग के नाम से जानते हैं। और अफ़गानिस्तान की संसद को शोरा के नाम से जानते हैं। मलेशिया की संसद को दीवान निगारा नाम से जानते हैं। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। भूटान की संसद को त्सोंगजू नाम से जानते हैं। नॉर्वे की संसद को स्टोर्टिंग नाम से जानते हैं। और स्वीडन की संसद को रिक्सडॉग नाम से जानते हैं। जापान की संसद को डाइट नाम से जानते हैं। इजराइल की संसद को नेसेट नाम से जानते हैं। ईरान की संसद को मजलिस नाम से जानते हैं। जर्मनी की संसद को उर्सडेटेग निचला सदन और बुंदेसरल उच्च सदन कहते हैं। नेक्स्ट होगा, मालदीव की संसद को मजलिस कहते हैं। आइसलैंड की अल्थिंग है, विश्व की सबसे पुरानी संसद है। पाक नेशनल असेंबली मजलिस ए शूरा के नाम से जानते हैं। म्यांमार की संसद को पियुदांगसू हलूताल नाम से जानते हैं। मंगोलिया की संसद को खुरल नाम से जानते हैं। क्रोएशिया की संसद को सबोरो नाम से जानते हैं। ताइवान की संसद को युआन नाम से जानते हैं। चीन की संसद को नेशनल पीपल कांग्रेस, लगभग 3000 सदस्य होते हैं, सबसे बड़ी संसद है चीन की संसद। और अमेरिका की संसद को कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और अगले अध्ययन में पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक इनको कहा जाता है। इसी का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होगा। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे और वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में की गई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम केरल में है। इसका गठन 1963 में हुआ था। पुराना नाम थुम्बा प्रक्षेपण केंद्र नाम से जाना जाता है। श्रीहरिकोटा नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश में है। इसका अन्य नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसकी स्थापना 1969 में हुई। अब्दुल कलाम द्वीप 2015 से इसका नाम कर दिया गया। पुराना नाम व्हीलर द्वीप है, जो कि उड़ीसा में है। अंतरिक्ष में भारत, आगे इसके अध्ययन करेंगे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए, पहले भारतीय थे अंतरिक्ष में जाने वाले। 3 अप्रैल 1984 को 11 अप्रैल को वापस हुए। सोयूज T11 अंतरिक्ष यान नामक यान से गए थे।
अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला 14वां देश भारत है। राकेश शर्मा 139वें अंतरिक्ष यात्री बने। विश्व में पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन हैं। यूएसएसआर नामक यान से गए थे 1961 में। देश यूएसए अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। रूस यूएसए के एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं अंतरिक्ष यात्री को। रूस के अंतरिक्ष यात्री को कॉस्मोनॉट्स कहते हैं। चीन के अंतरिक्ष यात्री को टाइकोनॉट्स कहते हैं। भारत के अंतरिक्ष यात्री को व्योमनाट कहते हैं। पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान से गई थी। घटना 1 फरवरी 2003 को हुई। हरियाणा की रहने वाली थी। विश्व की पहली महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा हैं, जो रूस की रहने वाली हैं। दुनिया का अंतरिक्ष में जाने वाला पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट है, जो यूएसएसआर 1957 में भेजा गया। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया। यूएसएसआर की मदद से कॉस्मोस 3M के द्वारा भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह 18 जुलाई 1980 को रोहिणी में श्रीहरिकोटा से SIV-3 के द्वारा भेजा गया। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। निम्न भूकक्षीय कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट 200 से 600 किलोमीटर तक मापी जाती है। सौर तुल्यकालिक उपग्रह सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट 500 से 1000 किलोमीटर तक होती है। भूतुल्यकालिक उपग्रह जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर परिक्रमण काल 24 आवर्स 24 घंटा होता है। दीर्घवृत्तीय मोलनीय कक्षा लॉन्ग इलिप्टिकल मोलनीय ऑर्बिट 39,834 किलोमीटर तक है। अंतरिक्ष यान क्या होता है? चंद्रयान फर्स्ट भारत का पहला मिशन भेजा गया। विश्व का 68वां मिशन था चंद्रयान फर्स्ट अंतरिक्ष में। भारत विश्व का 6ठा देश बना। अमेरिका पहला, EU दूसरा, रूस तीसरा, जापान चौथा, चीन 5वां और भारत 6वां बना। प्रथम चंद्र अभियान यूएसएसआर के द्वारा हुआ 1959 में। चंद्रमा पर सबसे पहले 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग अपोलो मिशन यान से गए थे। और PSLV C11 से इनको भेजा गया श्रीहरिकोटा से 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रयान सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। इसको भेजा गया 20 जुलाई 2019 को। GSLV MK थर्ड नाम था। लैंडर विक्रम थे, रोवर प्रज्ञान। नेक्स्ट मंगल मिशन के बारे में पढ़ेंगे। मंगलयान फर्स्ट 5 नवंबर 2013 को भेजा गया। 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत बना। PSLV C-25
के द्वारा। सोवियत संघ, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद भारत चौथा देश बना। मंगल पर सबसे पहले रूस 1971 में भेजा था। मंगलयान 2 के बारे में पढ़ेंगे। मंगलयान 2 2024 में भेजा जाएगा। प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी है। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 100 से 200 किलोग्राम होता है। ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 350 से 600 kg होता है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1500 किलोग्राम होता है। इसका मतलब इतना वजन ये ले जा सकते हैं। GSLV जियो सैटेलाइट और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इस 4000 किलोग्राम तक का वेट ले जा सकते हैं। बार्क ट्राम्बे महाराष्ट्र, पुराना नाम परमाणु ऊर्जा संस्थान AEI 1957 के द्वारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नाम है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र 1971 में बना। कलपक्कम में है IGCAR के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र RRCAT 1984 में इंदौर मध्य प्रदेश में है। DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना 1958 में नई दिल्ली में हुई। HAI हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 23 दिसंबर 1940 को बेंगलुरु में इसकी स्थापना हुई। होमी जहांगीर भाभा 1909 से 1966 में इसकी स्थापना हुई। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में हुआ। इसके पहले अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा ही थे। वर्तमान KN व्यास हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष। अब विश्व की प्रमुख खुफिया एजेंसी हैं कौन कौन सी हैं? CIA है, FBI USA में, CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है नाम, M15 M16 SIS सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, ये UK यूनाइटेड किंगडम की हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस, CBI की स्थापना 1963 में, रॉ की स्थापना 1968 में, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1887 में भारत में हुई। पुराना नाम केंद्रीय विशेष शाखा है। 1920 में इंटेलिजेंस ब्यूरो नाम हो गया, नाम से जानी जाती है। BND बुंदेशनर्ची लेटेड BND की स्थापना जर्मनी के द्वारा हुई। और मोसाद इजराइल का है। ISI पाकिस्तान के है। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस FSS रूस की है। KGB GRU नाम से है। नाइजो जापान की है। सेंट्रल एक्सटर्नल रेंजर डिपार्टमेंट चीन की है। भारत के परमाणु परीक्षण कौन कौन से हैं? पहला 18 मई 1974 को पोखरण में
वह स्माइलिंग बुद्धा नाम से 12 किलोटन का था। इसका परीक्षण किया गया। दूसरा 11 मई से 13 मई 1998 को पोखरण, जो कि राजस्थान में, शक्ति 98 नाम से 43 किलोटन था। 15 किलोटन, 0.2 किलोटन, 0.3 किलोटन, 0.5 किलोटन, इतने इसके परीक्षण किया गया। भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसकी स्थापना 1983 में हुई। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। पहला पृथ्वी से ज़मीन में मार करने की क्षमता थी 40 से 250 किलोमीटर, पहला 150 किलोमीटर, दूसरा 250 किलोमीटर, तीसरा 350 किलोमीटर। मिसाइल के प्रकार कौन कौन से होते हैं? क्रूज मिसाइल जेट इंजन है, सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट इंजन, सबसोनिक मिसाइल 1 मैक से कम, हाइपरसोनिक 1 मैक से ज़्यादा, सुपरसोनिक 5 मैक से ज़्यादा। और नेक्स्ट है त्रिशूल, ज़मीन से हवा में मार करने वाली होती है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक होती है। आकाश, ज़मीन से हवा में मार करती है, 25 किलोमीटर तक इसकी क्षमता होती है। अग्नि, ज़मीन से ज़मीन में वार करती है। अग्नि फर्स्ट 700 से 1250 किलोमीटर तक इसकी क्षमता होती है। अग्नि सेकेंड की 2000 से 3000 किलोमीटर तक की क्षमता होती है। अग्नि थर्ड की 3000 से 3500 किलोमीटर तक की क्षमता होती है। अग्नि फोर्थ 3000 से 4500 किलोमीटर की क्षमता होती है। अग्नि फिफ्थ की 5000 से 8000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता होती है। नाग, टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र 4 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। धनुष, ज़मीन से ज़मीन में 150 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। सागरिका पनडुब्बी से मिसाइल है। अस्त्र, हवा से हवा में 10 से 25 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। ब्रह्मोस भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। ब्रह्मपुत्र प्लस मस्कवा सतह से सतह पर मार करती है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक है। भारत की प्रतिरक्षा कौन कौन सी हैं? थल सेना में 7 कमांड, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। जल सेना 3 कमांड, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसका दिवस जल सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वायुसेना में 7 कमांड, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसके भी वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके कमांड के बारे में चर्चा करेंगे। पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर है। उत्तरी कमांड उधमपुर, मध्य कमांड लखनऊ में है। पूर्वी कमांड कोलकाता है। दक्षिण कमांड पुणे, दक्षिण पश्चिम कमांड जयपुर, ट्रेनिंग कमांड शिमला में है। पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम में। ये पूरे जल सेना, वायुसेना, थल सेना के अलग अलग कमांड हेडक्वार्टर दिखाए गए हैं। जल सेना का पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम में है, पश्चिमी कमांड मुंबई में है, दक्षिणी कमांड कोच्चि में है। इसी तरह वायुसेना का पूर्वी कमांड शिलांग में है, केंद्रीय कमांड इलाहाबाद में है, दक्षिणी पश्चिमी कमांड गांधीनगर में है, मेंटेनेंस कमांड नागपुर में है, पश्चिमी कमांड तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में है।
दक्षिण पश्चिम कमांड तिरुवनंतपुरम हो गया। दक्षिण कमांड नई दिल्ली में है। ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु में है। और अब नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत की अंतरिक्ष व्यवस्था के बारे में। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई। असम राइफल्स 1835 में स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर शिलांग में है। पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। कछार लेवी स्थापना दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। सबसे पुराना सुरक्षा बल है। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुई। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कहा जाता है। इसकी स्थापना 10 मार्च को हुई। पुराना नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस नाम है। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई। सेंट्रल रिसर्च पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 19 मार्च 1950 से है। इसको स्थापना 19 मार्च को मनाया जाता है। 1950 से मनाया जाता है हर साल 19 मार्च को। एसएसबी की स्थापना 1963 में। स्पेशल सर्विस ब्यूरो, सशस्त्र सीमा बल, पुराना नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो, 2004 में इसका नाम बदला गया। इसकी स्थापना दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, इसकी स्थापना स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।